वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में जो यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड मैपिंग। इसको तो रिलेशन क्या होता है ये जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन स्टार्ट होने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे पहले एक और चीज़ें ऑर्डर पेयर, ये दो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम रिलेशन का डेफिनेशन वगैरह बता सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा इसमें ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज ही पूरा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम रिलेशन के डेफिनेशन में जाएंगे और उसके बाद आगे फिर होगा मैपिंग यानी फंक्शन का डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखें कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। मैं बुक से ही इसको समझा दे रहा हूँ। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ है, इस तरह ब्रैकेट में दो नंबर को अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे दो नंबर ए और बी है, ठीक है, तो इस तरह के ब्रैकेट में दो नंबर को इस तरह से लिखना, इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ठीक है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ए एंड बी आर पेयर्ड इन द फॉर्म ए कोमा बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी अपीयर्स एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। तो ये दोनों नंबर है, एलिमेंट है, तो इस तरह से अगर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो इसको एक ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है। मान लीजिए कि ए और बी ये दोनों इक्वल अगर नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ए कोमा बी और बी कोमा ए ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, इस तरह का ऑर्डर पेयर जो है आप क्लास 9 में जब आप ग्राफ बनाए होंगे तो आप वहाँ पे जानते होंगे, जैसे हम लोग नंबर पुट करते थे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट नंबर पुट करते थे 1,2, 3,5 इस तरह से, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि 1,2 एंड 2,1 वो दोनों सेम पॉइंट नहीं होता है। 1,2 ग्राफ पेपर में अलग पॉइंट होगा, 2,1 वो ग्राफ पेपर में अलग पॉइंट होगा। इसी तरह से ऑर्डर पेयर को आप समझ सकते हैं, ए कोमा बी और बी कोमा ये दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर पेयर के बारे में हम लोग जान लेंगे। इस तरह मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो फिर ये इक्वल नहीं होता है। ये चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ 2,3 एंड 3,2 आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट को ये बताता है। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि अगर मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर है, एक है ए कोमा बी और दूसरा है सी कोमा डी, और दोनों को हम इक्वल उस वक्त बोलेंगे जब ये ए सी के साथ इक्वल होगा और बी डी के साथ इक्वल होगा। पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तब हम कहते हैं दो ऑर्डर पेयर वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए कोमा बी और सी कोमा डी अगर इक्वल होता है तो ये इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ठीक है, ये एंड का यहाँ पे सिंबल है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, टू ऑर्डर पेयर कब ये इक्वल होता है। ओके, तो ऑर्डर पेयर जानने के बाद अब जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो याद रखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये दो सेट का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो सेट का होता है, दो से ज़्यादा सेट भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो सेट का होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, बी एक दूसरा सेट है उसमें 2 एलिमेंट है 1,2, तो फिर इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यानी इनका इनटू इस तरह से लिखा जाता है ए क्रॉस बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए क्रॉस बी, और इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के जितने एलिमेंट है यहाँ पे इन सब का ऑर्डर पेयर बना करके लिखा जाता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर बना के लिखा जाता है और ये एक सेट होता है, ये एक सेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का जो होगा वो भी एक सेट होगा। किसका सेट होगा? ऑर्डर पेयर का सेट होगा, जो ऑर्डर पेयर अभी आपने ऊपर में पढ़ा। तो ऑर्डर पेयर किस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा? जो सेट ए है इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका पहले एलिमेंट के साथ इसके सभी एलिमेंट को लेके पहले ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे इसका पहला एलिमेंट ए है और इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो ए और 1 का ऑर्डर पेयर लेंगे ए कोमा 1, ये पहला एलिमेंट हुआ। उसके बाद इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे ए कोमा 2, ठीक है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर हुआ। इस तरह
ए के साथ इन दोनों का हो गया ऑर्डर पेयर, उसके बाद बी के साथ दोनों का लेंगे 1 एंड 2 का, तो B,1 एंड B,2 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सी के साथ लेंगे C,1 एंड C,2। तो इस तरह से ये जितने ऑर्डर पेयर हुए ये सभी ऑर्डर पेयर का जो एक सेट होगा, ठीक है, ये हुआ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये भी क्या चीज़ है, एक सेट है, ठीक है। तो दो सेट अगर है ए और बी तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एक सेट होता है। किसका सेट होता है, ए और बी के वो सभी ऑर्डर पेयर का सेट होता है, ठीक है। वहीं यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो सभी ऑर्डर पेयर का सेट होगा। तो ये एक तो सेट है और सभी ऑर्डर पेयर का सेट है। ऑर्डर पेयर जितना है एक्स कोमा वाई से इसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर जो होगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा एक्स वो ए सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी सेट से होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का उसको हम लोग कैसे डिनोट करते, ए क्रॉस बी, उसको इस तरह से पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी इक्वल टू सभी ऑर्डर पेयर का सेट एक्स कोमा वाई, जहाँ पे सच देट एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा एंड वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट वो सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट वो सेट बी का होगा, इस तरह से, ठीक है। सभी जगह में ये होगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, इसी तरह बी और ए का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो बी और ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो इससे थोड़ा डिफरेंट क्या होगा कि उस तरह यहाँ पे जो होगा वो पहला एलिमेंट सेट बी का होगा, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट बी का होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा। तो जब हम बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो फिर बी का पहला एलिमेंट 1, इसके साथ इसके सभी एलिमेंट का हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, इस तरह से। उसके बाद बी का जो दूसरा एलिमेंट है 2, 2 के साथ ए के सभी एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट है, यानी इस सेट में जितने एलिमेंट है, और बी क्रॉस ए इसके जितने एलिमेंट है, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है ये कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पहले ही ए कोमा 1 और 1 कोमा ए ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। जैसा मैंने बताया ना ए कोमा बी और बी कोमा ए वो सेम नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट को बताता है। उसी तरह ए कोमा 1 एंड 1 कोमा ए दोनों डिफरेंट है। इसी तरह बाकी सब डिफरेंट है, कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसका नाम 1 दिया, 2 ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होता है, इसको याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी सेट में 2 एलिमेंट है। तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। किस तरह 6 आया, इसके एलिमेंट को इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को इनटू कर देना है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 दूना 6, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट होंगे, 2 × 3 6, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद कुछ नोट है, उस नोट को भी हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो पहला है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज रिटन एज ए क्रॉस ए। सेट ए के साथ सेट ए का भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑर्डर पेयर सभी वो इक्वल टाइप का आएगा, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग 3 सेट का भी लेकर के कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ है। मान लीजिए 3 सेट है ए बी और सी, ठीक है ना। तो फिर जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे तो फिर यहाँ पे जो होगा वो जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें 3 एलिमेंट होगा एक्स वाई जेड, इस तरह से। एक्स जो होगा सेट ए का होगा, वाई जो होगा सेट बी का होगा, और जेड जो सेट सी का होगा, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका नाम होता है ट्रिपलेट। तो ये अभी नहीं है सिलेबस में, था 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने अभी बता दिया। 2 सेट अगर
इक्वल है, अगर दो सेट ए और बी इक्वल है तो फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। वरना अदरवाइज अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होता इन जनरल, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया वहाँ पे देखेंगे सेट ए जो था वो ए बी सी था और सेट बी में 1,2, तो दोनों सेट तो इक्वल नहीं, अलग अलग है, तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बोला गया कि ये जो सेट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी में भी अब आपने देखा 6 एलिमेंट है और बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है मतलब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन द सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑल्सो डिसजॉइंट, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों भी डिसजॉइंट होगा, इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर जो एग्जांपल आपने देखा था इसमें ये चीज़ क्लियर है। सेट ए बी सी है और सेट बी 1 2 है, तो ये दोनों तो डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर जब हमने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों भी क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, सब डिफरेंट है। तो ये एक पॉइंट भी याद रखेंगे। और उसके बाद अगला नेक्स्ट, अगर सेट ए ये 5 है और सेट बी 5 है यानी नल सेट है, तो ए क्रॉस बी ये भी एक नल सेट होगा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर ए या बी में से कोई इनफाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड है तो ए क्रॉस बी वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अच्छा, इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट यहाँ प्रूफ के साथ है, तो अभी प्रूफ नहीं देखेंगे, प्रूफ एग्ज़ाम में बहुत ही कम आता है, इसके रिजल्ट्स को जस्ट याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा तो मैं उसको बता दूंगा। पहला है, अगर ए बी सी 3 सेट है और ए अगर बी का सबसेट है देन ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का, ठीक है। ये ऐसा ही समझ लीजिए कि ए अगर बी का सेट है तो हम इस तरफ भी सी इंटू कर रहे हैं क्रॉस सी और यहाँ भी क्रॉस सी कर रहे हैं, तो देखिए इधर क्या हो गया, ए क्रॉस सी और इधर हो गया बी क्रॉस सी, और सबसेट उसी तरह रहेगा, ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह के 4 सेट है, ए बी सी डी 4 सेट है, और इस तरह से है कि अगर ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है तो फिर ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे किया, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ इंटू किया ए के साथ सी को ए क्रॉस सी, और बी को इंटू किया डी के साथ बी क्रॉस डी, ये भी सबसेट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ एक। इसके बाद तीसरा रिजल्ट है, शायद ये 2015 के एग्ज़ाम में आया था, कि अगर ए बी सी 3 सेट्स है तो इस तरह से होगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हम करेंगे, बी यूनियन सी के साथ अगर ए का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल होगा ए क्रॉस बी फिर यूनियन फिर ए क्रॉस सी होगा, ठीक है। ये ऐसा ही जैसे हम लोग इंटू करते हैं ना, उसी टाइप से ये समझिए, प्लस से ये बाहर में इंटू करे, ए से बी पहले इंटू होगा ए क्रॉस बी, फिर यूनियन हो जाएगा यानी प्लस, यानी इसको हम लोग सम बोलते हैं, फिर ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही अच्छा प्रूफ है। और उसके बाद है नंबर 4 में है, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो तो उसी तरह से होगा, जस्ट यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा पहले, फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इन रिजल्ट को आप याद रखें, ठीक है। इसका प्रूफ जो है ये बहुत ही कम आता है प्रूफ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में जस्ट इन रिजल्ट से बहुत सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। और नंबर 5 है, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू, ये भी उसी तरह होगा, ए क्रॉस बी होगा पहले, फिर माइनस होगा, फिर ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और है यहाँ पे नंबर 6, फॉर एनी 4 सेट्स ए बी सी डी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू होगा ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्रॉस है, बाद में इंटरसेक्शन है, फिर यहाँ पे क्रॉस है ना। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इक्वल में ए के साथ सी का इंटरसेक्शन हो जा रहा है,
एक क्रॉस हो रहा है और उसके बाद बी के साथ डी का इंटरसेक्शन हो जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। 2 सेट अगर फाइनाइट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है। जैसे मैंने अभी बताया, एक सेट में 3 एलिमेंट है, एक सेट में 2 एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एन ऑफ ए क्रॉस बी, सेट ए और सेट बी फाइनाइट सेट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए में जितने एलिमेंट होंगे और बी में जितने एलिमेंट होंगे उसको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 सेट होंगे तो 3 को सेट को इंटू करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ए बी सी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ए में जितने एलिमेंट है इंटू बी में जितने एलिमेंट है इंटू सी में जितने एलिमेंट है, तीनों को इंटू कर देंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज 2A है, पेज नंबर 37 में। इसका जो MCQ है सिर्फ इसमें यहाँ पे 4 MCQ, चारों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है MCQ में, इफ़ a प्लस बी कोमा 3a माइनस 2b इक्वल टू -9 कोमा -2, ये दोनों जो है ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, देन a एंड b आर। तो a और b का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, मतलब क्या, ये पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरा वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू -9 होगा और 3a माइनस 2b इक्वल टू -2 होगा। उन दोनों को हम इक्वल करके उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके a और b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा हमारे पास वो होगा -4 एंड -5। a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू -5, डी वाला करेक्ट होगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू -9 होगा और 3a माइनस 2b इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर ले। क्लास 9 में आप तो इक्वेशन सॉल्व करने जानते ही हैं। तो चले b को इक्वल कर लेंगे, यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको इंटू 2 से कर ले, ये 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 9 18 -18, और ये जगह 1 से इंटू सेम होगा, 3a माइनस 2b इक्वल टू -2। ये दोनों प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा और ये हो जाएगा -20। 5 से काट दें तो 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू -4। ठीक है, और a इक्वल टू -4 किसी भी एक जगह पुट कर लेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, तो b इक्वल टू आ जाएगा फिर -5, क्योंकि एक ही ऑप्शन है -4 वाला। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी। तो ये डी पे टिक होगा। ठीक है, नंबर 2, इफ़ a इक्वल टू 1, 2, 4, सेट b इक्वल टू 2, 4, 5 एंड c इक्वल टू 2, 5, देन a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी इज़। तो इन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। पहले हमें निकालना होगा a माइनस बी, उसके बाद निकालना होगा b माइनस सी, फिर उन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में ये है a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी। पहले a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी मतलब वो सेट, इस सेट में वो एलिमेंट होगा जो a में है लेकिन b में नहीं है, वो एलिमेंट होगा इसमें। तो a में है b में नहीं है, ऐसा कौन सा एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 1 2 4, यहाँ 2 4 5 है, a में है लेकिन b में नहीं है, सिर्फ 1 है, ऐसा है ना, जो a में है लेकिन b में नहीं है। b में a का बाकी 2 4 b में तो है ऑलरेडी 2 4, तो 1 ऐसा एलिमेंट है जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। उसके बाद b माइनस सी, b माइनस सी मतलब इसमें वो एलिमेंट आएगा जो b में है लेकिन c में नहीं है। b में है लेकिन c में नहीं है, ऐसा एक ही एलिमेंट है 4, है ना, वो b में 4 है लेकिन c में नहीं है, तो 4। और तो कोई एलिमेंट नहीं, 2 4 ये 2 5 इसमें है तो इसमें भी है। अभी इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी, मतलब 1 एंड 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ये भी एक सेट होगा, और 1 एंड 4 का हमें ऑर्डर पेयर बनाना होगा, 1 से 4 तो 1, 4 होगा, और तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सेट होगा 1, 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। अच्छा, बुक में कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया 1, 4 ओनली। देखिए 1, 4 ओनली वो ऑर्डर पेयर है, लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक सेट होता है, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है,
उसके बाद नंबर 3, एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 4। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए इसमें क्या है, ए क्रॉस बी है ना, तो जस्ट क्या करना है, ए में कितने एलिमेंट है, फिर ए में कितने एलिमेंट है, फिर बी में कितने एलिमेंट है, सबको इंटू कर देना। इसका मतलब होगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो ए में 3 एलिमेंट है तो 3 इंटू 3 इंटू बी में 4 एलिमेंट है, 3 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा इसका। तो 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 एलिमेंट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 36। तो ऑप्शन होगा सही 36 सी। इसके बाद लास्ट नंबर 4 MCQ में, इफ सेट ए इक्वल टू ए कमा बी एंड सेट बी इक्वल टू 1, 2, 3 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए सेट में ए बी एलिमेंट है और बी सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या डिसजॉइंट है ना, इसमें से कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों भी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो जब इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो फिर इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन इसका फाई होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट क्या वो लिखा जाता है। तो कॉमन एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नहीं होगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। यहाँ पे बना के देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा जो आप इजीली बना सकते हैं प्रॉपर्टीज से। ओके, यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेट ए बी सी और यहाँ पे दिया हुआ है सेट बी 2, 3। तो यहाँ पूछा है कि अच्छा यहाँ पे ये सेट होगा तो इसको ये सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए था, पी क्रॉस ए और क्यू क्रॉस पी, क्या ये दोनों इक्वल होगा, ट्रू है ये? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट है ना, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। जब डिसजॉइंट इक्वल नहीं है तो फिर पी क्रॉस ए एंड क्यू क्रॉस पी इक्वल नहीं होगा। पूछा ये क्या ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते। इसी तरह नंबर 2 में देखें, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी आपको यहाँ से निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल ले, फिर बी क्रॉस सी निकाल लें, ठीक है, और फिर उनका यूनियन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है ये जो भी क्वेश्चन है ये सब आप जो इसके एग्जाम्पल है वो देख के आप बना सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, एचएस एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वहीं बताकर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर अगला वीडियो में मैं रिलेशन बताऊँगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला इफ़ सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इक्वल टू 6, 7, यह सेट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। तो कहा जा रहा है ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा ये लिखना है। देखिए पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट ये निकालना पड़ेगा हमें। ए क्रॉस बी ये भी एक सबसेट है, सेट है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो 2 तिया 3 दूना 6। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में तो 6 एलिमेंट है, लेकिन अब कहा जा रहा है ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है। तो किसी एक सेट का टोटल कितना सबसेट होता है ये इससे पहले मैंने बताया था। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें टोटल सबसेट होते हैं 2 का पावर n, 2 का पावर n। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो फिर इसके कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, n के जगह में 6 होगा। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर 6, एंड 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 होगा 64, 64, जो कि वहाँ पे आंसर में है ना, 2 का पावर 66 यानी 64 इसके सबसेट्स होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से नहीं, बाकी आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।